नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की सबसे पहले सागर का जिक्र। जिला मुख्यालय पर कैंट एरिया में एक स्कूली वैन में अचानक से भीषण आग लग गई। स्कूली बच्चों को लेकर ये वैन जा रही थी। वैन ड्राइवर ने लेकिन आनंद फाने में बच्चों को वैन से सुरक्षित बाहर निकाला। ये राहत भरी बात कि सभी स्कूली बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है और अब ये आग बुझ चुकी है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए। स्कूली वैन में अचानक से आग धधकी, किस वजह से आग लगी स्पष्ट नहीं हो पाए। अमूमन शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग के चलते ऐसा होता है, लेकिन चूंकि सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं, शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है। राहत भरी बात यह भी कि जितने भी बच्चे इसमें सवार थे, फौरन ड्राइवर ने सभी को बाहर निकाला। कुल मिलाकर किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। उससे पहले की तस्वीरें देखिए, किस तरह से वैन में आग लगी और अचानक से भीषण स्वरूप इस आग ने ले लिया। पूरे वाहन को अपनी चपेट में आग लेती चली गई। कैंट एरिया में स्कूली वैन में आग लगी थी। ये जांच का विषय कि आखिर किस वजह से आग लगी। हालांकि बच्चे अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी बच्चों को सबसे पहले नीचे उतारा और इसी के चलते किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर फौरन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता तो, लेकिन सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, फौरन टीम मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू पाया गया। वैन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है, लेकिन राहत भरी बात यही कि जनहानि की सूचना नहीं है। तो सागर की ये तस्वीरें हैं कैंट एरिया, जिसमें स्कूली वैन बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आगजनी की सूचना। सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कुछ हुआ है घटनास्थल पर और फिलहाल क्या स्थिति? अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूली वैन थी जो सागर के कैंट इलाके से होकर के जा रही थी। वहीं पास के एक स्कूल की वैन है ये, और बच्चों को लेकर के जा रही थी। अचानक ड्राइवर को कुछ स्मेल समझ में आई तो उसने तत्काल बच्चों को बाहर निकाला और देखते ही देखते वैन में आग लगी। मैं आपको बता दूं कि स्कूली वाहनों में इस तरह के वाहन जो है प्रयोग किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनते हैं। बच्चों की जान का जोखिम होता है, क्योंकि इस तरह के जो वाहन है, इनमें बड़ी संख्या में सीट्स लगाई जाती हैं, बच्चों को बड़ी संख्या में बिठाया जाता है और फिर उनको परिवहन किया जाता है। हालांकि पेरेंट्स की भी मजबूरी इसमें होती है, क्योंकि कम रेट में वो ले जाते हैं। लेकिन इस तरह का जो घटनाक्रम सामने आया है, निश्चित ही इस पर प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि सुरक्षित वाहन बच्चों को ले जाए। यदि ड्राइवर तत्काल ही उस मामले पर एक्शन नहीं लेता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और अब स्थिति सामान्य है। हालांकि वैन पूरी तरह से जल गई है। फायर ब्रिगेड की वजह से उस पर काबू भी पाया गया है। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से अगली बड़ी खबर है, जहां बेजुबान के साथ बेरहमी हुई है। डंडे से पीट कर डॉग को मार डाला है। स्थानीय लोग वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन एनजीओ की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है। परदेशीपुरा थाने के बाद ये जानकारी, जहां पशु क्रूरता का ये मामला, तस्वीरें आप देखिए। अधिनियम IPC 429 के तहत केस दर्ज हुआ है। पशु क्रूरता का ये पूरा मामला, इंदौर की एक घटना है। डंडे से पीट कर डॉग को मार डाला। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, चिंताजनक है पूरी घटना, क्या कुछ जानकारी अभी तक इस पर? देखिए, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला था। वहाँ का शिकायत हो चुकी है, FIR भी दर्ज हो गई है। पीपुल्स फॉर एनिमल्स के पास ये पूरा मामला पहुंचा था। ठीक उसी मोहल्ले में जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वहाँ पे एक NGO भी संचालित करने वाली महिला, उनके द्वारा शिकायत की गई लिखित, जिसमें परदेशीपुरा थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अब देखिए, ये कैसी मानसिक सनक, या ये कहा जा सकता है ये कैसा अमानवीय व्यवहार बेजुबान के साथ। उसे तब तक वो शख्स मारता रहा जब तक बेजुबान की जान नहीं चली गई। और सिर्फ छोटी सी बात को लेकर वहाँ पे एक परिवार के साथ उसका विवाद था और उसने पूरा गुस्सा बेजुबान पर उतार दिया। बेजुबान को मारता रहा और आसपास के लोग खड़े वीडियो बनाते रहे, किसी ने भी उस शख्स को नहीं रोका। और ये कोई पहला मौका नहीं है। लगातार अगर देखा जाए इंदौर से तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। इससे पहले उज्जैन से भी इस प्रकार की तस्वीर आई थी कि 3 मंजिला इमारत से एक बेजुबान को नीचे फेंक दिया गया था। इस प्रकार के जो घटनाक्रम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि पशु क्रूरता अधिनियम में जो सजा का प्रावधान है वो काफी कमजोर है। यानी जब तक उस प्रावधान को
सख्त नहीं किया जाएगा, उस कानून को कड़ा नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। क्योंकि इस प्रकार के अपराध करने वाले के खिलाफ जो FIR दर्ज की जाती है जिन धाराओं में, उसमें बहुत कम समय में उन्हें जमानत मिल जाती है, आसान शर्तों में उन्हें जमानत मिल जाती है। और इसी का फायदा उठाकर ये हम कर सकते हैं कि जो मानसिक सनक की बीमारी है या मानसिक रूप से जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन एक बार फिर से बेजुबान के साथ क्रूरता का वीडियो सामने आया है और जिसके आधार पर परदेसीपुरा पुलिस ने कार्रवाई की है। चलिए, कुल मिलाकर कानूनी सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। आगे बढ़ते बात करेंगे मुरैना जिले की, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ हुई है। असामाजिक तत्व यहां पर पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। देर रात 3 से 4 युवक पहुंचते हैं। CCTV कैमरे में जिनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। कैलारस थाना क्षेत्र की पुरानी सब्जी मंडी चौराहे की एक घटना। तस्वीरें आप देखिए, कैमरे में कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे। महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की कोशिश यहां पर, और उसके बाद कई सारे संगठन भी आक्रोशित हैं। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरों के आधार पर युवकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। चलिए, बात करेंगे पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर। मध्य प्रदेश दौरा प्रधानमंत्री का तय हो चुका है। 12 अगस्त को सागर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर जाएंगे और कार्यक्रम स्थल का आज ही जायजा लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। सागर दौरे के दौरान 1,500 करोड़ की सड़कों का भूमि पूजन और 2,500 करोड़ की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग का दोहरीकरण का काम जो होना है, उसका भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। तो सागर दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उससे पहले 12 अगस्त को प्रधानमंत्री आ रहे, उससे पहले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। और न सिर्फ जायजा लेंगे बल्कि सड़क मार्ग की सौगात, जो कि 1,500 करोड़ की लागत से जिसका भूमि पूजन आज होना है, मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। और कई अन्य विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं इस पर। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ कार्यक्रम बताए जा रहे हैं? एक तो सभा स्थल पर भी पहुंचना है मुख्यमंत्री को, और साथ ही साथ कई सारे विकास कार्यों की भी सौगात। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक में आज नर्मदा पूजन करेंगे। उसके बाद रीवा में जनदर्शन का कार्यक्रम होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर दौरा होना है। संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन पीएम मोदी करेंगे और इसके अलावा कई सड़कों की सौगात देने के साथ ही कोटा बीना जो रेलवे का दोहरीकरण है उसका भी लोकार्पण करने का काम पीएम मोदी करेंगे। और बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण योजना की भी शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा होनी है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर में पहुंचेंगे कि 12 अगस्त को जो पीएम मोदी का दौरा होना है उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं, पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा और किस तरह की तैयारियां होंगी जब पीएम मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। उसको लेकर मुख्यमंत्री न सिर्फ प्रभारी मंत्री बल्कि स्थानीय मंत्रियों के साथ और अफसरों के साथ भी बैठक करके फीडबैक लेने का काम करेंगे। तो पीएम मोदी का सागर दौरा होना है और उससे पहले क्या तैयारियां हैं, उन्हीं तैयारियों को लेकर ये मुख्यमंत्री का आज सागर दौरा होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा अनुराग हमारे साथ। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रीवा दौरे को लेकर हम विस्तार से कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुराग भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, आज सीएम शिवराज का रोड शो रीवा में होने वाला है। लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त आज मुख्यमंत्री जारी करेंगे। कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे तक जन दर्शन कार्यक्रम, जिसके तहत लगातार जनता से मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का चलता आ रहा है। रोड शो के जरिए जनसंपर्क साधने की कोशिश और साथ ही साथ रोड शो के बाद जब जनसभा का आयोजन होता है तब भी मुख्यमंत्री की तरफ से सौगातें दी जाती हैं। और इधर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का शहरों पर फोकस ज्यादा बढ़ गया है। शहरों में 3,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई जाएंगी। इस बारे में अब नया प्रावधान। बारिश के तत्काल बाद सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। शहरी वोटर्स को साधने की तैयारी में अगस्त और सितंबर में 3 नई योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में शिवराज सरकार है। कल शिवराज कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी रखा जाएगा। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि शहरों के सौंदर्यीकरण को लेकर तो लगातार प्रतिबद्ध थी ही मध्य प्रदेश सरकार। अब सड़कों को लेकर भी नई योजना है। भोपाल से अगली बड़ी खबर, कमलनाथ का शिवराज पर निशाना। एक बार फिर से उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव आए हैं तो शिवराज को बहनों की याद आ गई है, कर्मचारी याद आ गए हैं, किसान याद आ गए हैं, आखिरी 5 महीने में सब याद आ रहे हैं। शिवराज आखिरी कलाकारी दिखा रहे हैं, कमलनाथ की तरफ से कहा गया है। मुझे मतदाताओं पर लेकिन पूरा भरोसा है, सच्चाई का साथ वो जरूर है। जो तो अपना पाप धोना चाहते हैं
तो पिछले 4-5-6 महीनों में उनको बहनें याद आ गई, उनको कर्मचारी याद आ गए, उनको किसान याद आ गए। आखिरी 5 महीनों में सब याद आए, सोचते हैं ये आखिरी कलाकारी बची है। पर मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। ये चुनाव 4 महीने बाद, ये मैं हमेशा कहता हूं, केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मध्य प्रदेश का कैसा भविष्य है, हमारे नौजवानों का कैसा भविष्य है, ये चुनाव इसको तय करेगा। मैं सोचता हूं ऐसा चुनाव कभी इतिहास में नहीं। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, चुनाव आते जा रहे हैं और सौगातों की झड़ी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उस पर भी वार का सिलसिला लगातार कांग्रेस की तरफ से। अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखिए अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लगभग 4 महीने का समय बाकी है और उससे पहले शिवराज सरकार की हम बात करें तो ताबड़तोड़ घोषणाएं करने के साथ ही सौगातें देने का काम भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यानी कि जिन मुद्दों के जरिए बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में कांग्रेस थी, उन मुद्दों को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रही है और उसी को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले अब सरकार को किसान, लाडली बहना और युवाओं की याद आ रही है और उनको लेकर घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन जो जनता है वो सच का साथ देगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक बड़ी सौगातें देने का काम कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो और इसके अलावा लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है कि ठीक चुनाव के पहले ही ये इन सब वर्ग की याद क्यों सरकार को आई है। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने के आसार हैं। चलिए देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। आगे बढ़ते हैं, खबर मुरैना से अगली, जहां सड़क दुर्घटना में 3 शिक्षकों की जान चली गई। तीनों शिक्षक बाइक से स्कूल की तरफ वापस लौट रहे थे और अचानक से शिक्षकों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घटना के बाद आक्रोशित अतिथि शिक्षकों और कोचिंग संघ के शिक्षकों ने पोरसा शहर में जाम लगा दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। रजौदा स्थित सीएम राइस स्कूल से तीनों शिक्षकों को अपनी बाइक पर वापस आते हुए देखा जा रहा था। इसी दौरान पोरसा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने शिक्षकों को टक्कर मारी थी। और अब बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 4 दिन से क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसलों को रौंद डाला है। 35 से 40 हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। पेंडारी, झुमेला, पारा में हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिलता है। दहशत में भी हैं ग्रामीण, काफी डरे हुए हैं कि अगर हाथी घरों पर हमला कर दे रहे हैं तो किस तरह की स्थिति होगी, आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। रथ जगह करने को मजबूर हैं ग्रामीण। वाड्रफ नगर वनपट क्षेत्र का ये पूरा मामला। तस्वीरें आप देखिए, फसलों को भी चौपट कर चुके हैं हाथी, घरों को लगातार क्षतिग्रस्त करते हुए, और इसी वजह से ग्रामीण डरे। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां व्यापारी पर तलवार लहराने वाला युवक गिरफ्तार हो चुका है। तलवार लहराते हुए युवक का एक वीडियो भी सामने आया था। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कंपनी बाजार सब्जी मंडी का पूरा मामला, व्यापारी को धमकाने की कोशिश की जा रही थी तलवार लहराते हुए, लेकिन फौरन पुलिस ने कार्रवाई की। तस्वीरें आप देखिए, उसी समय की तस्वीरें जो कि वायरल हुई थी। पुलिस के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, फौरन आरोपी की पहचान और उसके बाद गिरफ्तारी की। ये तस्वीरें पहले वायरल हुई और उसके बाद जैसे ही मामला संज्ञान में आया, इस युवक की पहचान की गई। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है फौरन। तलवार लहराते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। व्यापारी को डराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तस्वीरों के आधार पर आरोपी की पहचान की और अब ये आरोपी पुलिस गिरफ्त में है।
चांद अब दूर नहीं है, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इसरो ने चंद्रयान की ऑर्बिट को और ज्यादा कम कर दिया, यानी कि मात्रा घटाई गई है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 अब चांद के और ज्यादा करीब हो चुका है। धरती से चांद तक चंद्रयान का अब तक का सफर कैसा रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 3 अब चांद के और करीब आ चुका है। इसरो ने दूसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई है। अब चंद्रयान चांद की 174 किलोमीटर गुणित 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ चुका है। इंजन के रेट्रो फायरिंग के जरिए इसे चांद की सतह के और करीब लाया गया है। यानी चंद्रयान 3 ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। अब चंद्रयान की ऑर्बिट 14 अगस्त को 11:30 से 12:30 के बीच फिर से घटाई जाएगी। इससे पहले 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। तब यह चंद्रमा की 170 किलोमीटर गुणित 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में आया था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के मार्ग में प्रवेश किया था और अब यह चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद यह धरती से चांद तक की 3.84 लाख किलोमीटर के सफर पर है। यह मिशन इसरो की बड़ी सफलता है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता दिखाई है। चंद्रयान के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा। चंद्रयान का एक और अहम हिस्सा है विक्रम लैंडर। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद यह ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। यह सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा, जिसके बाद लैंडर इसे आगे पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस मिशन के जरिए इसरो ने क्षमता बताई है। भारत अब पूरी दुनिया को साबित करेगा कि देश के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां नीट छात्रा पुलिस के पास पहुंची है। कोचिंग फैकल्टी हेड की मानसिक प्रताड़ना से ये लड़की परेशान थी और यहां पर थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। तुकोगंज थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। गांव से डॉक्टर बनने का सपना लेकर इंदौर पढ़ने छात्रा पहुंची और छात्रा ने सबके सामने मजाक बनाने का आरोप इस व्यक्ति पर लगाया है। इंदौर से पूरा मामला, तुकोगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। फैकल्टी के खिलाफ सबके सामने मजाक उड़ाया जा रहा है। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने राष्ट्रपति को बस्तर आने का निमंत्रण दिया है। जल्द ही बस्तर दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता केदार कश्यप ने इस बारे में जानकारी दी है। बस्तर के आदिवासियों से मिलने के लिए जल्द ही राष्ट्रपति आने वाली हैं, केदार कश्यप की तरफ से कहा गया है। बस्तर आने का निमंत्रण उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। अपने देश के राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि भविष्य में वो हमारे बस्तर में उनका आगमन होगा और यहाँ पर हमारे जो विभिन्न समाज के, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। और भिलाई की अब चर्चा करेंगे, जहां जल संकट गहराता जा रहा है। शहर में 2 दिनों से पानी सप्लाई बाधित है। 11 और 12 अगस्त को भी पानी नहीं मिलने वाला है। इस बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ चुकी है और शहर की लगभग आधी आबादी इससे प्रभावित हो चुकी है। भिलाई शहर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जल संकट के चलते लंबे समय से लोग जूझ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आया है। आगामी समय में भी कब तक पानी की सप्लाई होगी, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आने की वजह से सुधार कार्य लगातार चल रहा है और इसी के चलते शहर की आधी आबादी जल संकट से जूझ रही है।
तो टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई का दावा भी लगातार किया जाता रहा, लेकिन लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जल संकट की समस्या आने वाले समय में भी बढ़ती ही जा रही है। 11 और 12 अगस्त को भी पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। की टीम मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा में आ चुकी है। जनता क्या चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी अगर कोई समस्या आती है तो कहाँ जाएगा? नेता को ना कर रहे हो, सुनते ही नहीं हो। ना तो आवास मिलो ना कच्ची मिलो, बूढ़ लेने पानी गिर गए कहते हैं जी करवा दें वो कच्ची ना करवा। पानी की व्यवस्था नहीं ठीक ना, पानी की समस्या ज़्यादा है। युवा की कोई भी प्रत्याशी नहीं सुन रहा है। जो सुमावली विधानसभा है बुरी तरीके से बिखरी हुई है।